एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुनलिन को देखते हैं, जिसे उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है, जो कहता है कि सेकेंड लेडी और सेकेंड युवा मास्टर वो ग्रैंडमा से मिलना चाहते हैं। और हम देखते हैं कि बॉडीगार्ड उन्हें रोक रहा था, लेकिन फिर भी वो लोग अंदर जाने लगते हैं। तो बॉडीगार्ड धक्का देता है तो उस लेडी के हाथ में जो बेबी था वो उछल जाता है। लोनजिन कैच कर लेता है और अपनी मॉम को कहता है कि अगर आप ये बच्चा संभाल नहीं सकती तो आप इसे मुझे दे दी, मैं उसका ख्याल रख। तो जिस पर उसका ब्रदर कहता है कि ब्रदर ये मेरा बेबी है, आप मुझे वापस दे दो। तो जिस पर जुनलिन कहता है कि तुम मुझे ब्रदर क्यों बुला रहे हो, तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं। और बॉडीगार्ड को कहकर उसे बाहर निकालने को कहता है। तभी वहाँ पर इन आ जाती है, जो कहती है कि मैं यहाँ पर ग्रैंडमा से मिलने आई हूँ और मैं उनके लिए सूप बनाकर लाई हूँ। तो जिस पर डॉक्टर जीरन भी किंग को मेडिसिन सूप दे देती है। फिर वो लोग ग्रैंडमा से मिलने जाते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा इनको देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर इन कहती है कि मैं आपके बारे में परेशान थी, इसीलिए मैं आपको देखने आई हूँ और आपके लिए सूप भी लेकर आई हूँ। और वैसे भी जुनलिन और मैं हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। तो जुनलिन यानी कि बॉडीगार्ड इनको कहता है कि अभी ये सब बताने की क्या जरूरत थी तुम्हें। तो जब ग्रैंडमा देखती है कि वो बॉडीगार्ड को जुनलिन समझ रही है, तो वो कहती है हाँ, मेरे पोते की चॉइस वाकई में अच्छी है। तो जहाँ पर इन जीरन के बारे में अनाप शनाप बके जा रही थी, तो ग्रैंडमा कहती है कि उन सारी चीजों के बारे में छोड़ो और मुझे बताओ कि अगर ये फेमस नहीं होता तो क्या तुम इससे शादी करती। तो वो कहती है ये अमीर हो या गरीब, मैं इसी से ही शादी करूंगी क्योंकि मैं इससे प्यार करती हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है अपनी बात से मुकरना मत, क्योंकि इसके 2 बेबीज है। जहाँ पर बॉडीगार्ड कहता है हाँ, मेरे 2 बेबीज है। फिर भी इन कहती है कि फिर भी मैं तुमसे शादी करूंगी। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है, फिर पछतावा मत करना। अच्छा हुआ कि इस बुढ़िया ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। और फिर वो ग्रैंडमा को सूप देने लगती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कीन के हाथ में जो सूप है वो किसका है। तो कीन कहता है डॉक्टर ने मेडिसिन सूप बनाया है। तो ग्रैंडमा कहती है मुझे यही पीना है। तो जिस पर इन कहती है तो कोई बात नहीं, मैं आपको निकाल कर देती हूँ। लेकिन फिर भी वो अपना ही सूप निकाल के देती है और डॉक्टर का सूप साइड में कर देती है। जिसके बाद ग्रैंडमा वो सूप पीती है तो उसे ब्लडिंग की वोमिट आती है। तो यहाँ पर इन कहती है कि मैंने तो डॉक्टर का सूप दिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लगता है कि सूप में कुछ प्रॉब्लम है। जिसे सुनकर किन सीधा डॉक्टर जीरन के पास जाता है और उसका गला पकड़ के कहता है क्या तुम मेरी ग्रैंडमा को मारना चाहती हो। वो कहती है कि मैंने क्या किया है। तो वो कहता है तुम्हारा सूप पीकर ग्रैंडमा को ब्लीडिंग की वोमिट आने लगी। तो जिस पर वो कहती है मुझे चेक करने दो। तो वो कहता है पहले रुको तो जरा, मैं तुम्हारा चेहरा तो देखूं कि तुम हो कौन। लेकिन वो कहती है हमारे फैमिली में रिवाज है, अगर कोई आदमी उस गर्ल का चेहरा देख ले तो उससे शादी करनी होती है। तो जिस पर वो उसका हाथ पकड़ के ग्रैंडमा के पास ले आता है। और जब जीरन देखती है कि कटोरी में उसका सूप नहीं बल्कि कोई और सूप है, तो वो कहती है कि ये मेरा सूप नहीं है और अपना सूप निकाल कर देती है। तो इन कहती है कि मुझे मास्टर जाव ने कहा था बनाने को, इसीलिए मैंने ये बनाया था सूप, इसीलिए मेरे सूप में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो ग्रैंडमा कहती है ये सारी बातें छोड़ो और सूप को टेस्टिंग के लिए भेज दो। फिर डॉक्टर आकर वो सूप ले जाते हैं। जिसके बाद इन कहती है कि मुझे कुछ काम आ गया है, रिजल्ट आ जाए तो मुझे बता देना। तो जिस पर जीरन उसे रोक कर कहती है पहले तो गलती कर रही हो और फिर भाग रही हो, क्या तुम छुपना चाहती हो। तो तभी इनको शक होता है कि ये तो जीरन की आवाज है, इसीलिए वो उसका मास्क हटाने जाने वाली थी, लेकिन किन गार्ड को बुलाकर इनको बाहर कर देता है। तभी रिपोर्ट भी आ जाती है और पता भी चल जाता है कि इनके सूप में कुछ गड़बड़ थी और अगर थोड़ा सा भी और ग्रैंडमा ने ये सूप पिया होता तो ग्रैंडमा की जान चली जाती। यह सुनकर तो जुनलिन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन तभी बॉडीगार्ड जुनलिन के पैरों में गिर जाता है और कहता है कि इस बार इनको छोड़ दो। वो तो ग्रैंडमा के लिए सूप बनाना चाहती थी, उसे क्या पता था कि ग्रैंडमा के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। और हमने भी कभी मेडिसिन सूप नहीं बनाया है कि कौन सी चीज डालनी चाहिए और कौन सी चीज नहीं डालनी चाहिए। और मेरी वाइफ के डिवोर्स के बाद मैंने सिर्फ इनसे ही प्यार किया है, मैं उसे काफी ज्यादा प्यार करता हूँ। तो जिस पर जुनलिन कहता है इस बार मैं उसे छोड़ रहा हूँ, अगर अगली बार उसने मेरी ग्रैंडमा के साथ कुछ भी किया तो पता नहीं मैं क्या कर लूंगा। तो जिस पर बॉडीगार्ड थैंक्स कहता है और कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर दूसरी तरफ हम जीरन को देखते हैं, जो अपनी उसी गर्ल के साथ शॉपिंग पर आई थी। यहाँ पर उसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था और वो काफी डरी हुई और शर्मी सी थी। जुनलिन की मॉम बैठी हुई थी, जहाँ पर उन दोनों को देखकर वो मैनेजर से कहती है तुम लोग ध्यान नहीं रखते, यहाँ पर कुत्ते और बिल्लियाँ ऐसे ही घुरे आते हैं। तो जिस पर मैनेजर कहता है मैं अभी उन लोगों को बाहर निकालता हूँ। और ये कहकर वो उन दोनों के पास जाता है और कहता है कि ये काफी महंगे कपड़े हैं और तुम लोगों ने इस पर गंदे हाथ लगाए हैं, इसीलिए तुम लोगों को कंपनसेशन देना होगा। तभी आंटी आकर कहती है अरे ये तो जीचन है, हमारे घर की ही सदस्य है, इसे जो चाहे वो पैक कर दो। तो जिस पर जीचन कहती है नो थैंक्स, लेकिन मैं यहाँ अपने लिए बाय करने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए बाय करने के लिए आई हूँ।
तभी उस गर्ल को पता नहीं क्या हो जाता है, जैसे वो आंटी पर झपट जाती है और इसी झपटा झपटी में उसका मास्क भी निकल जाता है। आंटी तो उसे पहचान नहीं पाती और वो गर्ल मोम को मार के बेहोश हो जाती है। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हें कपड़ों के साथ साथ इन सारी चीजों का भी रिपेयर करना होगा, तुम्हारी दोस्त ने यहाँ पर तोड़फोड़ की है। तो जिस पर वो किंग को कॉल करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, और किंग भी मैनेजर की बात सुन रहा था जो जीचन को अनप शनप बके जा रहा था। दूसरी तरफ उस मोम का बेटा आ जाता है जो कहता है कि क्या जुनलिन ने आपको परेशान किया? तो वो कहती है नहीं, उस गर्ल ने। तभी उस गर्ल को भी होश आ जाता है जो काफी गुस्से में थी और वो अपने मन में कहती है कि मिस बाय के लिए कहती है कि तुम काफी ज्यादा घटिया हो, तुमने मेरा चेहरा बर्बाद कर दिया, मैं कुछ भी बोल नहीं सकती सिर्फ तुम्हारी वजह से। मैं 20 सालों से रास्तों पर भटक रही हूँ लेकिन तुम आराम से जी रही हो। यानी कि ये गर्ल श्री बाय को जानती है। तभी वहाँ पर जुनलिन भी पहुँच जाता है। तभी वहाँ पर मैनेजर जुनलिन से मुआवजा मांगने लगता है। तो जुनलिन एक फाइल दिखाकर कहता है कि इस शॉप में ये फैमिली ने इन्वेस्टमेंट किया है, इसीलिए तुम कपड़ों के पैसे नहीं मांग सकते। और यहाँ पर मेरी शॉप में ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं? और वो मैनेजर से कहकर उन दोनों माँ बेटे को बाहर निकालता है। तो जहाँ पर मोम कहती है कि लगता है कि तुम्हें मैचिंग ब्यूरो से अच्छा पार्टनर मिला है जिसके लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तो जहाँ पर चिल्ड्रन कहती है कि लगता है कि अभी सच्चाई खुलने वाली है, लेकिन मैं रिएक्ट क्या करूँगी क्योंकि मुझे तो ऑलरेडी पता है कि ये असली जूचन है। दूसरी तरफ मोम अपने बेटे को कह रही थी कि अभी हमें कुछ करना गलत होगा क्योंकि वो अभी उसका प्रोटेक्ट कर रहा है। इससे पता चलता है कि वो उसके लिए काफी इम्पोर्टेंट पर्सन है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो ये लोग जल्दी ही शादी कर लेंगे और फिर जिनरन प्रेग्नेंट भी हो जाएगी, तो फिर हम ये फैमिली में फिर से शामिल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमें जल्दी ही इन दोनों से छुटकारा पाना होगा। दूसरी तरफ जेरंग उसे कहती है यहाँ पर आने के लिए थैंक्स, लेकिन मैं अब तुम्हें किंग कहूँ या फिर मिस्टर जुनलिन। यहाँ पर वो उसे सॉरी कहता है और वैसे भी ये स्टोर मैंने तुम्हारे लिए नहीं खरीदा है, इसीलिए तुम ज्यादा इमोशनल मत हो। जहाँ पर वो स्माइल करती है तो वो जाने लगता है। तो वो कहती है और वो उसे रोककर कहती है मैं 3 महीने बाद मैरिज ब्यूरो जाऊंगी शादी कैंसिल कराने के लिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, वैसे भी मैं एक गर्ल को पसंद करता हूँ। तो जिस पर वो कहती है ठीक है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। यानी कि वो उस डॉक्टर को पसंद करता है, लेकिन उसे क्या पता था वो डॉक्टर ही जीरेंग है। और वो जब बाहर जाता है तभी उसे जीरेंग का मैसेज आता है कि मैं नाइट को 9 बजे अपने पर्सनल प्लेस पर मिलेंगे। फिर वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी उसे मैसेज आता है कि अपने आइस पर पट्टी बांध लो। तो वो उसे मैसेज करता है मैंने बांध ली है पट्टी। तो वो कहती है झूठ मत बोलो और जल्दी से आंखों पर पट्टी बांधो। ये मैसेज रीड करके वो आसपास देखने लगता है कि कहीं कैमरा तो नहीं ना। तो वो कहती है अगर तुम पट्टी नहीं बांधोगे तो मैं सामने नहीं आऊंगी। तो वो अपनी आइस पर पट्टी बांध लेता है। तभी वहाँ पर जीरंग भी पहुँच जाती है और वो उसे किस करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे जब जुलिन की आँख खुलती है तो वो वहाँ पर नहीं थी। तो वो अपने आप से कहता है कि वो कब चली जाती है, मुझे पता क्यों नहीं चलता। फिर वो रेडी होकर अपने गार्ड के पास जाता है, जहाँ पर वो उससे पूछता है कि अगर कोई गर्ल आपके साथ 2 बार नाइट स्पेंड करे तो क्या वो आपको पसंद करती है। तो जिस पर गार्ड कहता है क्या आप जीरन के बारे में कह रहे हैं। तो वो कहता है नहीं, मैं तो वेरन को पसंद करता हूँ। फिर वो फ़ोन में सर्च मारने लगता है कि गर्ल्स को कैसे पटाया जाए, जहाँ पर लिखा हुआ आता है कि फर्स्ट स्टेप है गर्ल्स को अपने बनाए हुए हाथों से खाना खिलाना। दूसरी तरफ जीरन सारे डॉक्टर्स को समझा रही थी कि नेक्स्ट सर्जरी 1 वीक के बाद होगी। तो सारे डॉक्टर्स की जाने के बाद ग्रैंडमा कहती है मुझे पता है जीरन ये तुम ही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आवाज से ही पता चल गया कि तुम जीरन हो। तो जहाँ पर वो ग्रैंडमा से कहती है कि प्लीज मेरी आइडेंटिटी राज रखना। तो ग्रैंडमा कहती है क्या तुम जुनलिन को ये नहीं बता सकती। तो वो कहती है हाँ। तो ग्रैंडमा कहती है ठीक है मैं इसे राज रखूंगी। फिर वो ग्रैंडमा को देखकर बाहर निकलती है। तो तभी वहाँ पर जुलिन भी खड़ा था। वो हॉस्पिटल उसके लिए लंच ले आता है, जिसे देखकर वो कहती है क्या ये तुमने बनाया है। तो जिस पर वो कहता है हाँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं था कि तुम क्या खाती हो, इसीलिए मुझे जो आता था मैंने वो बना दिया। जिसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करने को कहता है। तो जिस पर वो कहती है कि नहीं मैं अपने आप चली जाऊंगी। तो जहाँ पर जुलिन कहता है कि क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो जिस पर वेरन कहती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और अपनी घड़ी दिखाकर कहती है कि लेकिन मेरे पास एक मिशन है। तो जिसे देखकर जुनलिन काफी शौक होता है। तो जिस पर बॉडीगार्ड कहता है अब बॉस आप हार मान लो। तो जिस पर जुनलिन कहता है कि हार मानना मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं, और मेरे वर्ल्ड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो मैं ले नहीं सकता। तो जिस पर बॉडीगार्ड कहता है लेकिन उस गर्ल के पास तो ऑलरेडी कोई है।
तो जिस पर चुनलिन कहता है कि क्या तुमने देखा नहीं कि उसने घड़ी पहन रखी है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। फिर वो वेनरन के लिए कुछ ज्वेलरी खरीदने के लिए जिरेन को कॉल करता है कि तुम गर्ल हो, तुम्हें पता होगा कि गर्ल को क्या पसंद है। अब जिनरन ही वेनरन थी, वो चुनलिन से बदला लेने के लिए कहती है कि तुम तो काफी रिच हो, तुम तो सारी ज्वेलरीज बाय कर सकते हो। तो जिस पर वो भी कहता है हाँ तुमने सही कहा, और वो ज्वेलरीज बाय करने लगता है। तभी वहाँ पर बॉडीगार्ड के साथ इन भी आई थी, जो उन दोनों को देखकर कहती है कि लगता है ये सिर्फ लोग यहाँ पर ज्वेलरी देखने आए हैं, क्योंकि इन लोगों की कोई औकात नहीं कि वो बाय कर सके। लेकिन तभी वो देखती है कि जुनलिन तो कई सारी ज्वेलरी बाय कर चुका है, जिस पर उसे लगता है कि जुनलिन यानी कि बॉडीगार्ड ने कहा होगा कि इनको ये सारी ज्वेलरी उसके लिए बाय करने के लिए। तो जिसके बाद वो किंग से उसकी ज्वेलरी मांगने लगती है। तो जिस पर जिनरन कहती है कि ये ज्वेलरी तुम्हारी नहीं है, और कहती है कि उन्होंने तो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बाय किया है, ना कि तुम्हारे लिए। ये सुनकर इन कहती है कि ये क्या बकवास है, वो मेरे लिए नहीं तो किसके लिए ज्वेलरीज खरीदेगा। तो जिस पर जिनरन अपनी घड़ी दिखाती है और कहती है कि अच्छा तुम जुनलिन की गर्लफ्रेंड हो तो तुम्हारे हाथ में क्या ये घड़ी है। तो जिस पर इन अपना हाथ छुपाने लगती है और कहती है कि मैंने वो घड़ी घर पर छोड़ दी। तभी वहाँ पर मिंग भी पहुँच जाता है, जो इनके पास आकर कहता है कि तुम मेरा कॉल उठा क्यों नहीं रही हो। जहाँ पर ये सब देखकर जुनलिन जिनरन से कहता है कि ये सब तुमने किया है ना। तो जिस पर जिनरन कहती है हाँ मिंग को मैंने ही बुलाया है, अब देखना असली ड्रामा शुरू होता है। और सारे लोग इन और मिंग को देखकर इन दोनों की बातें करने लगते हैं कि इन दोनों ने तो हाल में ही एक वेडिंग पार्टी रखी थी। और मिंग भी सबको सच्चाई बताने लगता है कि इन तो मेरी पार्टनर है, वो जुलिन की पार्टनर तो बिल्कुल नहीं है। तो जहाँ पर इन कहती है कि हम दोनों की शादी तो कब की टूट गई और अब मेरा हस्बैंड है जुलिन। और वो जुलिन बॉडीगार्ड को कहती है कि तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो। लेकिन बॉडीगार्ड बेचारा क्या कहता, और वो खींच के इनको बाहर ले जाने लगता है। तो जिस पर इन कहती है तुम क्यों जा रहे हो, तुम्हें तो सबको सच बताना चाहिए कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तो जिसे सुनकर मिंग इनको एक चाटा मारता है कि बेशरम कही की, पहले तो तुमने मुझसे शादी की और वाइफ उसकी बन रही हो। और मिंग सभी लोगों को चिल्लाकर कहने लगता है कि ये एक नंबर की बेशरम है, इसने ही मुझे बहकाया था, इसीलिए मैंने जिरेन को चीट किया था, और वो फिर से अपनी सिस्टर के पार्टनर को छीनने की कोशिश कर रही है। तो तभी बॉडीगार्ड को काफी गुस्सा आ जाता है और वो मिंग को मारने लगता है और वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन इन तो काफी बेशरम थी, वो झगड़ा रुकाने की बजाय उसका वीडियो बनाने लगती है। दूसरी तरफ जिरेन जुनलिन से कहती है कि वो तुम्हारा बॉडीगार्ड है, तुम्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो जिस पर जुनलिन कहता है कि वो इसी के हकदार है, जिसके बाद वो वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। दूसरी तरफ जुनलिन की मॉम के पास उसका बेटा आता है और उसे वो वीडियो दिखाता है और वीडियो दिखाकर कहता है कि ये इन जिरेन की सिस्टर है, वो जिरेन से उसका सब कुछ छीनना चाहती है और वो दोनों आपस में एक दूसरे के दुश्मन है। जिसे सुनकर मॉम कहती है तो मुझे इनसे तो मिलना ही होगा। और यहीं पर ही ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।